اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و ناظرات، برکات اسم اعظم کے 40ویں پروگرام کے ساتھ المہدی ٹی وی سے آپ کا میزبان سخاوت حسین صدرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات و خواتین کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں آج عظیم عید کی شب عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج شب 17 ہے، 17 ربیع الاول کی رات ہے۔ آج شب ولادت ہے سرور کائنات، منجی بشریت، شفیع امت، سید الانبیاء والمرسلین، ختم نبوت کے تاجدار، علت غائی کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ہے، شب ولادت ہے، اور شب ولادت ہے امام جعفر ابن محمد الصادق البار الامین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جو جعفری سادات کے جد اعلیٰ ہے۔ تمام ناظرین و ناظرات کو شب میلاد الصادقین شریفین مبارک ہو۔ آج ہمارا 40واں پروگرام اسم اعظم کا درود شریف کی کنٹینیویشن ہے، اور آج بغیر ہم کسی انتظار کے آپ کی خدمت میں 40 صیغے درود کے پیش کریں گے۔ 40 طریقے سے درود مسنون کتابوں میں مسنون طریقے سے وارد ہے۔ وہ 40 کے 40 طریقے آج ہم بیان کریں گے، اور اگلا پروگرام جو ہمارا انشاءاللہ اگلے منگل کو ہوگا 7 بجے، اس میں انشاءاللہ ہم درود شریف کی مختلف کرامات کا تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں، تقریباً 10 کم 7 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ 7186756987 پہ آپ ہمیں کال فرما سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، گننا آپ نے ہے، بیان میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ درود کا وہ طریقہ ہے جو مسنون ہے، مشہور ہے، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک طریقہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ بخاری شریف میں طبری میں درج ہے۔ دار قطنی میں درج ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले बैतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अलैना मअहुम सलवातुल्लाहि व सलवातुल मोमिनीन अला मुहम्मद नबील उम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्नद हम्बल में यूं दर्ज है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। सुनन निसाई में मुस्नद अहमद हम्बल में यूं दर्ज है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तिरमिज़ी में यूं दर्ज है और मुस्लिम में, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबील उम्मी कमा बारकता अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अबू दाऊद में दर्ज है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम हमारा जारी व सारी रहेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर सखावत साहब बात कर रहे हैं सर? जी सर। साहब अल्लाह ताला मौला पंजम पाक आपको सदा खुश रखे, हमेशा ही आपके इल्म से हम फैज़याब होते हैं। हम आप के लिए दुआ गो रहते हैं। असल में आज हमारी इस्लाह फरमा दें, तो कौन सा ऐसा एक दुरूद पाक है जो एक बार पढ़ने से अल्लाह तबारक की तरफ से 1 लाख का सवाब हासिल होता है? तो थोड़ा सा ये वज़ाहत फरमा दें ताकि हम इससे फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। कौन सा फरमा रहे? मैं सैयद अब्बास हुसैन बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके पुराने अकीदतमंद हैं, सलामत रहे। आपके इल्म से फैज़ प्रोग्राम बड़ा कमाल है। मेरी फैमिली के साथ सब लोग देखते हैं, तो आज हम लाइव बैठे हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़रा तस्दीक क्या आपसे असला फरमानी थी कि आप फरमा दें कि दुरूद पाक ऐसा है जो पढ़ने से अल्लाह तबारक तरक्की तरफ से 1 लाख दुरूद पाक का सवाब मिलता है। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अब्बास हुसैन, आपने हमें कॉल फरमाई। मैं अभी अर्ज करता हूँ, मैंने अपनी किताब करामात दुरूद के सफ़ा नंबर 398 पर, जिनके पास ये किताब है वो उस किताब को खोल लें बेशक। मैंने अपनी किताब एक करामात दुरूद के सफ़ा नंबर 398 पर एक दुरूद लिखा है। इस दुरूद का नाम भी दुरूद लखी है, यानी लाख वाला। अगर कोई शख्स 1 मरतबा पढ़े तो लाख दुरूद शुमार होता है। ये मुसलमान बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के साथ मंसूब है। कहा जाता है कि वो रोजाना सिद्क़ दिल से रसूल खुदा पर 1 लाख मरतबा दुरूद पढ़ा करते थे। 1 लाख मरतबा दुरूद पढ़ने में रात दिन का बेशतर हिस्सा सर्फ हो जाता है। इस वजह से सल्तनत के दूसरे कामों को अंजाम देने के लिए बहुत कम वक्त मिलता। 12 लाख की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उमूर सल्तनत में परेशानी होती। एक रात उन्होंने रसूल पाक की ज़ियारत की ख्वाब में, तो सुल्तान महमूद गजनवी को हुजूर ने यह बताया, फरमाया कि फजर की नमाज के बाद 1 मरतबा ये दुरूद पढ़ लिया करो, तो तुम्हारे नामा अमाल में मेरी ज़ात पर 1 लाख मरतबा दुरूद लिखा जाएगा। वो दुरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना मुहम्मदिन बिअदद रहमतिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना मुहम्मदिन बिअदद फज़लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना
محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد کرم اللہ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الامطار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد اوراق الاشجار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حبوب الثمار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد بعدد النهار والليل اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا والحمد لله رب العالمین۔ سید عباس حسین آف برکلن کی فرمائش پر میں نے پورا درود لکھی پڑھ دیا ہے، آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب کرامات درود، اس کا $30 ہدیہ ہے۔ ایک کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال فرما لیں جن صاحب کی کال ہو۔ آپ کی خدمت میں آج میں 40 طریقے بتا رہا ہوں، 40 صیغے جو شیعہ اور سنی علماء نے لکھے ہیں۔ مسلم میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی۔ اللہم اجعل، یہ احمد حنبل نے لکھا ہے، اللہم اجعل صلاتک ورحمتک، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بخاری شریف میں ہے اللہم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قول البدی میں ہے اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعث المقام المحمود یغبط به الاولون والآخرون۔ ابن ماجہ میں ہے اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک على سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین
मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन आप फरमाएं कैसी? मेरा सवाल ये है कि दुरूद सिर्फ छोटा पढ़े या बड़ा, उसका सवाब कितना है? बहुत शुक्रिया। दुरूद दुरूद है, छोटा हो या बड़ा हो। जैसा मैंने अभी अर्ज किया है, ये दुरूद अगर पढ़ लें जो तकरीबन 3 सफ़ों का है तो 1,00,000 दुरूद लिखा जाएगा। जैसे हम कहते हैं 1,00,000 अगर निकाल लें हर मुश्किल हल हो जाएगी। यूं समझे आपने 1,00,000 दुरूद पढ़ लिया। करामात दुरूद मेरे ख्याल में आपको दी हुई है, आप के घर मौजूद होगी मेरे ख्याल में। हाँ, मैं वो आपकी बुक है ना। हाँ, बुक करामात दुरूद है, इसके सफर नंबर 398 पर यह दुरूद दर्ज है। अच्छा। और मैंने आजमाया है कि मैंने अगर एक मरतबा ये दुरूद पढ़ा है तो यकीन करें कि घर से भागा हुआ वापस आया है। बच्चा बच्ची इवन शौहर भागा हुआ घर आया है। जो बहनें हमारी शौहरों से तंग हैं वो इस दुरूद लखी को आजमाएं, इंशाल्लाह शौहरों की ज़बान बंद हो जाएगी। और जो शौहर बीवियों से तंग हो वो भी इसको आजमा लें। जो औलाद से तंग हो माँ बाप, वो जो बच्चे माँ बाप से तंग हो, वो ये एक बेहतरीन चीज़ है। वैसे जो छोटा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, चलते फिरते पढ़ते रहे तो इसका बहुत फ़ायदा है। और कोई हुक्म हो आपका? शुक्रिया। ये सिस्टर ने हमें कॉल फरमाई है और इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा दुरूद पढ़ा जाए, तो मैं तशफ़ी बख्श जवाब अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्लाह ताला हमारी इन बहन की, हर बहन हर बेटी की, हर बुज़ुर्ग हर खुर्द हर भाई की हाजत शरई को रबीउल अव्वल शरीफ के सदक़े में, दुरूद शरीफ के सदक़े में हल फरमाए। ये कुछ मैंने आपकी खिदमत में दुरूद पेश किए हैं। एक और दुरूद है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शफ़ाअता मुहम्मदिल कुबरा वरफ़ा दरजतहुल उलिया व आति सुअलहु अल आखिरा वल ऊला कमा अतैत इब्राहीम व मूसा। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह 40वां प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म का जारी रहेगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी जी, जनाब, फरमाइए जनाब। जो आपने असूमी दीन की और दुरूस की जो मजलिस सजाई है, इसकी जो आपने शमअ रोशनी की है, इसकी रोशनी जो है चारों तरफ फैल रही है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो दुरूद कौन सा दुरूद है जो सैयदत निसाइल आलमीन शुरू होता है? बहुत शुक्रिया। फरमा दें ताकि आप हमारी हाथ कौन सा फरमा रहे? अनवर सरताज। अनवर सरताज साहब। अनवर सरताज साहब ने कॉल की है और इन्होंने ये सवाल किया है। माशाल्लाह ये खुद भी बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है, इसमें आज़म निकालने में काफ़ी ये मशहूर है। कोई भी अगर अपने नाम का इसमें आज़म निकलवाना चाहे तो इनको कॉल कर सकते हैं। ऐसे तो सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी भी वारिद हो चुके हैं सरजमीन अमेरिका में, और अलमहदी टीवी पर एवरी ट्यूसडे 3 से 5 आपके सितारे के उन्वान से पामिस्ट भी हैं और सितारे भी देखते हैं। वज़ीर आज़म का हाथ भी देख चुके हैं, सदर भी हाथ अपना उनको दिखाते हैं। आप हज़रात भी ख्याल करें और उनसे बेशक रब्ता कर लें। ख़वातीन अलबत्ता उनको मजबूर न करें, वो बड़े शरीफ सैयद हैं, वो ख़वातीन के हाथ पकड़ नहीं सकते हैं। ये शरी मसला भी एक बयान कर दें। वैसे देख सकते हैं, वो हाथ का पकड़ना हराम होता है, क्योंकि एक साहब ने जो हमारे पास कुछ ज़माने तक पढ़ते भी रहे, उन्होंने ख़वातीन के हाथ पकड़ने शुरू कर दिए। हमने उनको सख्ती से मना किया और हमने अपनी इजाज़त वापस ले ली है। अब वो उनके पास कोई चीज़ बाकी नहीं रही। शरीयत की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। मीडिया वाले भी जानते हैं, झूठे पीरों से बचना चाहिए। झूठे पीर ख़वातीन और बच्चियों को धोखे देते हों, उनसे बचना चाहिए। इसीलिए हमने ये बरकात इसमें आज़म शुरू किया, किताबें लिखी, ये प्रोग्राम भी मैं करता हूँ, कॉलम भी मैं लिखता हूँ, ताकि जो झूठे पीर हैं, इज्जतें लूटने वाले, फ्रॉड करने वाले, शोबदबाजियों के ज़रिए पैसे लूटने वाले, पैसे आप ज़रूर दें
मगर ऐसे लोगों को दें जो नेक हो, नेकों को ज़रूर पैसे दें। हमारे कुछ अहबाब या कुछ हमारी बहनें हमें तो पैसा देना हराम समझते हैं और उनको नजिस लोगों को, मुशरिक लोगों को हज़ारों डॉलर दे देते। हमें इत्तला मिली यहाँ ब्रुकलिन की एक हमारी सिस्टर है जो हमारे सेंटर में आई, तो हमने कहा भाई आप एक $100 दे दें अलमैरी सेंटर के लिए, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा है। उन्होंने $50,000 दिया है एक बाबा जी को, घर खरीद के दिया है, कोठी खरीद के दी है बाबा जी को कि वो इनके मियाँ को ठीक कर देंगे। तो बेचारे मियाँ को ठीक न कर सके, खुद जन्नत में पहुंच गए। मियाँ तो ना ठीक हुआ, मियाँ फिर हमारे ही ज़रिए ठीक हुआ। तो मैं उन बहनों से कहूँगा $50,000 देने वालियों को कि आप $50,000 मस्जिद को दीजिए ताकि हम ये साथ वाला पोर्शन खरीदें। अल्लाह ने आपको दिया है तो पैसे यहाँ ला के दीजिए, हमारे यतीमों को पैसे दीजिए। तो हमारे अनवर सरताज साहब ने सवाल किया है, उसका मैं जवाब अर्ज कर दूं तो फिर मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा। अनवर सरताज साहब ने पूछा है कि ऐसा दुरूद बताएं जो हुजूर की बजाय बीबी पाक के पाक नाम से शुरू। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला फातिमाता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। ये वो दुरूद है, आप एक मरतबा पढ़े दरिया की रवानी रुक जाएगी। ये वो चीज है बीबी पाक के सदके में और पैतन पाक के सदके में। ये दुरूद मैंने आजमाया है, मुझे एक वलीउल्लाह ने ये दुरूद इनायत किया था सन 1997 में। उस वक्त से आज तक क्रिटिकल से क्रिटिकल काम के लिए मैंने एक मरतबा दुरूद पढ़ा है, अल्लाह ने करम फरमा दिया। करामात दुरूद में बिल्कुल इसका जिक्र मौजूद है, बल्कि मैं अपने भाई बहनों से कहूँगा करामात दुरूद की 50 किताबें हमारे पास आ रही हैं, सिर्फ 50 ही बाकी रह गई। अब कोई और छपवाना चाहे तो आगे आए, ये 50-50 हज़ार जो बाबों को दे रही हैं बहनें मेरी, ये आए मुझे दें पैसे, मैं ये किताबें छपवा दूँ, करामात दुरूद को छपवा दूँ। इसने तहलका मचा दिया है रूहानियत के बाब में। और ये सुनकर भी आप हैरान होंगे कि मेरी सिर्फ एक किताब इंडिया पहुंची है। इंडिया सिर्फ एक किताब 11 एडिशन छप चुके हैं इंडिया में। 11 एडिशन बरकात इस्म आज़म के छप के तकसीम हो चुके हैं, 11,000 किताब बिक चुकी है। तो ये किताब है बरकात इस्म आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने ऐसे इस्म आज़म लिखे हैं जो उर्दू की ज़मीन में बिल्कुल नहीं थे। फिर मैंने तोहफ़े दरवेश लिखी, ये किताब भी अब छप रही है। कोई अगर मेहरबानी करना चाहे अपने मरहूमीन के लिए तो ये $5,000 इसका खर्चा है। इसमें पार्शल या फुल पेमेंट करके छपवा सकते हैं। उनके मरहूमीन के नाम हम पहले सफ़े पे दर्ज कर देंगे। इसमें मेरा ये दावा है, मैंने वो दुआएं लिखी थी कि जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सुनी थी। ये नहीं कि मैं कोई दुआएं नऊजुबिल्ला बना के ले आया हूँ। मैं ज़ाहिर है मेरा अरब कंट्रीज़ में, ईरान में ज़्यादा रब्त रहा, तो मैंने बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से जिनमें 5-5 लाख किताब एक एक लाइब्रेरी में थी, उनको खंगाला है और वहाँ से मैं निकाल के ले आया। और इस किताब में भी रूहानियात की दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया। इसी तरीके से मेरी एक किताब जो मैं आपकी खिदमत में हमेशा अर्ज करता रहा हूँ, करामात दुरूद है। इस वक्त हमारे पास करामात दुरूद, बरकात इस्म आज़म, कशकौल सदरा, ये जो किताब मेरे पास खुली हुई है, जिससे मैं आज का प्रोग्राम बेसिकली कर रहा हूँ। इससे और जो मेरे जहन में चीज़ें होती हैं, लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, यानी कि लफ्ज़ लफ्ज़ वही कर रहा हूँ। ये मेरी किताब है कशकौल सदरा। और फिर ये एक और मेरी किताब है दरस कुरान, पहले सिपारे के वज़ाइफ, अमलियात और बहुत सारे दुरूस हैं इसमें। ये 3 किताबें इस वक्त अवेलेबल हैं, दरस कुरान, बरकात इस्म आज़म,
करामात दुरूद कशकौल सदराल। ये 4 किताबें हैं, $100 इसका हदिया है चारों का। आप कॉल कर लें 718-675-6987 पे। आगा सजाद अली शाह जाफरी, जिनकी जद की आज विलादत की रात है, ये आपका फ़ोन उठाएंगे, इनको पता लिखवा दें, $100 भेज दें, इंशाल्लाह ये किताबें आपके घर पहुंच जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महसूस किया है रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब कैसे हैं? मैं आपका कैसी है? ठीक। ये जो आप बता रहे हैं बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दुरूद से, ये आपकी इस बुक में है जो? जी बिल्कुल मौजूद है, जी मौजूद है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमाता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुक। आज आपके लिए अच्छी खबर एक बता दूं कि मुझे कॉल्स आई हैं कुछ लोगों की। आज मुझे कम से कम 4 कॉल्स आई जिन्होंने रबीउल अव्वल में मुझे काम कहे थे, चारों के काम हो गए बड़ी मौजूदाना तौर पर। आजकल दुरूद की जो पढ़ाई चल रही है वो घंटों घंटों पढ़ाई होती है रबीउल अव्वल में, बस रबीउल अव्वल के आखिर तक ये चलेगी। इसमें आप हजरात खवातीन अपना नाम लिखवा सकते हैं, सिर्फ $100 भेज दें यतीम खाने के लिए, आपका नाम लिख लिया जाएगा। आज मैंने 3 नाम लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम जो बरक़ात इस्म आज़म का 40वां प्रोग्राम है, इसमें हम आपकी खिदमत में कुछ सीगे बयान कर रहे हैं, कुछ तरीक़े बयान कर रहे हैं दुरूद के। कौलुल बदी में लिखा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा ला। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये वसाइल में लिखा है और ये मुख्तसर तरीन दुरूद है, इसके ज़्यादा फ़ज़ाइल मैंने पढ़े हैं और मैंने इसको इसमें आज़म पाया है। दुरूद इब्राहिमी बता चुका हूँ, वो दुरूद भी बहुत मुअस्सिर है। इसी तरीके से बहुत सारे और दुरूद मैंने इस किताब में दर्ज किए हैं, किताब कशकौल सदराल में और करामात दुरूद में। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर मैं कुछ और सीखे अर्ज करता हूँ दुरूद के। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां मंजूर हूँ। मियां साहब, ये जो दुरूद करामात का क्या हदिया क्या है? हदिया आप हदिया देंगे? जी, आप हदिया देंगे या वैसे पूछेंगे? कैसे कहेंगे आप? अच्छा जैसे कहेंगे, ठीक है। क्योंकि बाद लोग सिर्फ पूछते हैं ना। मियां मंजूर साहब ने हमें कॉल फरमाई है और उन्होंने पूछा है कि करामात दुरूद का हदिया $30 है, ये 30 के $30 यतीम खाने को जाते हैं। कोई भी मेहरबानी फरमा सके तो ये सदका होगा यतीम खाने के लिए। बहुत शुक्रिया मियां मंजूर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके तमाम मसाइल हल फरमाए। खुदा हाफिज। हमारे मियां मंजूर साहब थे, लगता है ये हमसे दिल लगी कर रहे थे। उन्होंने कहा हमें हदिया देना है, बल्कि ये तो खुद हदिया लेकर किताब देते हैं। ये तो हमारे दफ्तर के इंचार्ज हैं। आज इनका दिल चाहा कि हमसे दिल लगी करें, क्योंकि शब ईद है, लिहाजा इनकी दिल लगी को हम मुबारकबाद के तौर पर कबूल करते हैं। अच्छा, ये एक बात और बता दूं, हुजूर के 3000 लक़ब हैं। 3000 लक़ब हैं हुजूर के। मैं इंशाअल्लाह जिंदगी अगर है अगले साल 3000 अलक़ाब वाली किताब छापूंगा। 1000 तो मैं
पहले लिख के दे चुका हूं, जो अभी छप रही है। तो दुरूद को 3000 तरीकों से भी पढ़ा जा सकता है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी का अहमद व आले अहमद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी कल मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा मसला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब जी सर। सईद चौहान अर्ज कर रहा हूँ न्यू जर्सी से। आपसे एक सवाल जो है ना किताबों के हवाले से, जी। दुनिया में जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है उसके बारे में और उसकी जो बरकत है उसके बारे में थोड़ा दुनिया में सबसे बड़ी किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये है कुरान मजीद। सबसे इससे ज्यादा कोई किताब पढ़ी नहीं जाती। और अगर इंसान कुरान का कारी बन जाए, कुरान का खादिम बन जाए, कुरान से अल्लाह के ज़रिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए कुरान से अपनी हल मुश्किलात शुरू कर दे, तो उसको कहीं किसी और किताब के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कुरान, मौला अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब अल्लाह चाहता है हमसे बात करे तो वो कुरान भेजता है। तो गोया कुरान अल्लाह का कलाम है अपने बंदे के साथ। ऑफ कोर्स हुजूर पे नाजिल हुआ है, मगर ऐसे लगता है जैसे आज भी हमें खिताब हो रहा हो। अगर कोई शख्स 50 आयतें डेली पढ़ ले, वो जाएगा तो उसे दरिया भी रास्ता दे देगा। हमारे भाई चौहान साहब, मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया है, बदकिस्मती ये है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, चौहान साहब ने हमें कॉल फरमाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बड़ा कामयाब जा रहा है। जब भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स का तांता बन जाता है। मैं कल एक अजीज़ों के यहाँ गया हुआ था, तो मुझे वो बता रहे थे सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी जो प्रोग्राम करते हैं उसके बारे में भी। आज माशाल्लाह आजकल अलमैदी टीवी बहुत टॉप पे जा रहा है कि अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। ख़ुद सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी भी आपके सितारे वाले बेहतरीन इजाफा है बेहम्दुलिल्लाह। मैं कुछ और सीगे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व सलावात मलाइकतिका व रसूलिका अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये आसार बरकात सलावात में ये लिखा हुआ है। जुमा की रात पढ़ने के लिए 10 मरतबा आयतुल कुर्सी, 25 मरतबा सूरह इखलास, ये नमाज एक पढ़नी है। 2 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा 1 मरतबा, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी, 25 मरतबा सूरह इखलास। उसके बाद 1000 मरतबा कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबील उम्मी व आले। 10 हज, 10 उम्रा का सवाब मिलेगा, 1 महल जन्नत में बनेगा और सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 1000 पैगंबर कयामत के दिन इस दुरूद पढ़ने वाले की शफाअत करेंगे। उम्मी सुमरा उम्मुल कुरा मंसूब इलल उम, मरकज वाला, असल वाला, क्योंकि उम्मुल कुरा मक्के को कहते हैं इसलिए ये मशहूर है। अभी अभी हमारे एक शागिर्द हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा वेकेशन पे फ्लोरिडा गए थे। किताब मैं जिनको फ्री देता हूँ वो तो खैर बेचारे खरीद के ले गए थे, जिनको फ्री देता हूँ वो तो पढ़ते ही नहीं। वो तो मैं उनके घर से अगर किताब उठा के भी ले आऊँ उनको पता नहीं चलता मैं 2 बंदों के घर से किताब उठा ले आया हूँ। ये जो किताब आप देख रहे हैं ये मैं किसी के घर से उठा कर ले आया, उनको पता ही नहीं चलता। ज़ाहिर है न पढ़नी है। तो जिनको वो बेचारे ले गए थे वो फरमाने लगे कि मैंने पहली मरतबा जब ये किताब पढ़ी तो अल्लाह की ज़ात ने बड़ा करम किया कि दुरूद शरीफ की मारिफत मुझे फ्लोरिडा के जंगलों में नसीब हुई, वेकेशन के दौरान, जो मस्जिद में नहीं हुई थी।
बहरहाल आप हजरात भी इस किताब को लें और किताब को पढ़ें। हुजूर ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स एक मरतबा दुरूद पढ़े मुझ पर और मेरी आल पर, अल्लाह उसके 80 साल के गुनाहों को एक दुरूद के एवज माफ कर देता। और अगर कोई हर जुमा को पढ़े, हर जुमा में दुरूद पढ़े 1000 मरतबा, तो जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी, जन्नत उस पर लाजिम हो जाएगी। और हुजूर फरमाते हैं कि मैं खुद दुरूद का जवाब देता हूं, खुद मैं, अल्लाह ने मेरी रूह पलटा दी। हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों का जब अक़द होने लगा, अल्लाह ताला उनके अक़द करे जिनके अक़द नहीं हो रहे। लेवल शरीफ दुरूद के जरिए दुआ कर रहा हूं जी हाँ। तो जब अक़द होने लगा तो फरिश्तों ने कहा हक़ महर क्या होगा, तो हक़ महर मुक़र्रर हुआ 3 मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद। माशाल्लाह कुछ मोमिनीन भी आ गए हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में महफिल मिलाद शुरू होने वाली है, मिलाद उस सादिक़ैन शरीफैन। तो आप हजरात भी अपने टीवीज़ को टर्न ऑफ न कीजिएगा। चंद मिनट और मैं आपकी खिदमत में हूँ, फिर ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। 10 मिनट के वक्फे के बाद ठीक 7 बजे इंशाल्लाह मिलाद शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना अंकल, मैं सारा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? और मेरा सवाल ये है कि तस्बीहात अरबा पढ़ने के क्या फ़ज़ाइल हैं और इसे किस वक्त पढ़ें तो ज़्यादा सवाब होगा? शाबाश, बहुत शुक्रिया हादिया ज़ारा, अल्लाह आपको सलामत रखे। हादिया ज़ारा ने सवाल किया है तस्बीहात अरबा, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर कोई शख्स ये पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त उगाता है। बाद रिवायतों में है 100 दरख्त उगाता है, 100 दरख्त। वो बंदा लैंडलॉर्ड बन जाता है जन्नत में जाने के लिए, वहां उसके ट्रीज होते हैं। और ये फजर के बाद अगर पढ़ा जाए इसे, तो इसका अजर व सवाब ज्यादा है। और अगर 100 मरतबा पढ़ा जाए तो डेफिनेट 100 दरख्त पैदा हो जाएंगे। जब जी हाँ, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हुजूर से जब किसी ने जिक्र किया कि माशाल्लाह फिर तो हम बहुत ज्यादा दरख्त हमारे होंगे, महल भी बनेंगे, तो आपने फरमाया कहीं रिया के जरिए, शो ऑफ के जरिए उन्हें जला न देना। बहुत शुक्रिया। हदिया ज़ारा ने हमें कॉल की है, बहुत ही अच्छा सवाल किया उन्होंने। अच्छा, एक चीज और समझ लें, हुजूर ने फरमाया इरफाऊ अस्वातकुम बिस्सलात अलैया, मुझ पे दुरूद भेजो तो ऊंची आवाज से भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। एक हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई शख्स एक मरतबा दुरूद भेजे, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी कर देता। 30 दुनिया की, 70 आखिरत की, सिर्फ एक मरतबा। और शैतान भाग जाता है, हर किस्म की शिफा मिल जाती है, हर किस्म के मरज से गुनाह खत्म हो जाते हैं, दुनिया में जन्नत के खाने मिलते हैं, कौसर नसीब होता है दुनिया के अंदर दुरूद पढ़ने वालों को। ये जो फिरौन वाले कत्ल करते थे मर्दों को, बच्चों को, बच्चियों को जिंदा रखते थे, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। तो पूछा गया हमारे इमाम से कि कौन सा वजीफा था जिसकी वजह से उनको अल्लाह ने नजात दे दी कि फिरौनी फिर उनके बेटों को नहीं मारते थे। तो आपने फरमाया हम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर उन्होंने दुरूद भेजना शुरू किया। तो जो लोग कत्ल से भी बचना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ें। खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन बच्चे
जब निकलते हैं घरों से तो दुरूद पढ़ें। आज की हद तक इतना ही हम काफ़ी समझते हैं। एक आध सवाल हम और ले लेंगे और फिर इंशाअल्लाह ये हमारे सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब, प्रिंसिपल मदरसतुल कुरान, जिनका मदरसा इंशाअल्लाह 18 को खुल रहा है, ये सब नोट भी कर लें। 18 से मदरसा भी खुल रहा है और ऑनलाइन मदरसा आएगा पूरा 3 से 6 बजे ऑनलाइन। तो इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं भी अर्ज करता हूँ, पहले कॉल ले लूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अस्सलामु अलैकुम। बाज़ लोग तफरीहन भी कॉल करते हैं, वैसे आज तक हुआ नहीं, यहाँ पर भाग नहीं हुआ आज तक। बाहर कभी कभी होता है, या नहीं हुआ कभी। अमेरिका में, लंदन में एक मरतबा एक साहब ने तफरीहन कॉल मिलाई। अजीब इत्तेफाक ये हुआ, मैं वॉक कर रहा था अगले दिन, तो सामने मुझे मिल गया। मुझे कहते हैं अंकल सलाम अलैकुम। मैंने कहा तुम कॉल करते हो फिर अपना नाम भी नहीं बताते हो। कहते हैं अंकल आपको कैसे पता मैं था? मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही अंदाजा लगाया था, तो इत्तेफाक से वही निकला। बड़ी उसने माफी मांगी बेचारे ने। तो थोड़ा बहुत तो इल्म है, पता चल जाता है। अब तो खैर एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आ चुके हैं, सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी, बड़े यहाँ इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अब प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब ने जो आज सवाल किया है, इसका जवाब मैं 7 बजे ठीक देता हूँ, जब महफिल मिलाद शुरू होगी। इनका सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को विलादत है या 17 को। इसका मैं मुदल्लल जवाब आज दूंगा। और मैं आज के इस प्रोग्राम में रिकग्नाइज करूंगा हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी, कोहना मशक सहाफ़ी, जो एम.ए. सहाफ़त भी है और एडिटर है पाकिस्तान पोस्ट के, जनाब M.R. फ़र्रुख। मैं इनको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं आगा सजाद अली शाह जाफरी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो मुतवल्ली है सेंटर के, मस्जिद को चमका के रखा हुआ है। और इत्तेफाक से सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी साहब, जो कि एंकर भी हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट भी हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं है वो जो आजकल छोटे छोटे बोर्ड खिड़कियों पे लगे होते हैं, स्पिरिचुअल। आप ये खुद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब बच्चों की तरबियत के लिए बड़े एक्सपर्ट हैं। और इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले जो अनवर सरताज साहब ने कॉल की थी, उस वक्त बाहर थे, वो भी आ गए हैं। तो मैं कंट्रोल रूम वाले से कहूँगा कि इन तमाम हजरात को दिखा दे। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मेरे राइट साइड पे जनाब राइट साइड पे अनवर हुसैन सरताज साहब तशरीफ़ फरमा है। जनाब अनवर हुसैन सरताज के फर्जंद हैं मोहम्मद अली टीपू, बड़ा खूबसूरत नात पढ़ते हैं। अनवर हुसैन सरताज बहुत ही एक्सपर्ट हैं दुआओं में, ख़ास तौर पे इसमें आज़म निकालने में। ये मेरे शागिर्द भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे। और मेरे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब जाफरी आफ, मोहम्मदीपुर मदीना गुजरात, ये मेरे छोटे भाई भी हैं और शागिर्द भी हैं। सैयद नसर शाह साहब के ये भाई हैं। अल्लाह भाई नसर शाह को जवार इमाम हुसैन में जगह अता फरमाए। उनके साथ ही बैठे हैं जनाब सैयद अब्बास हुसैन शाह गिलानी साहब आफ लाहौर, जो बड़े मशहूर हैं, मशहूर तरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट है इस वक्त पाकिस्तान के, दर्जा अव्वल के। इनको वज़ीर आज़म की कॉल्स भी आती हैं और सदर तक भी इनसे रब्ता होता है, वज़रा वगैरह इनकी मुट्ठी में है। और आजकल ये हमारी मुट्ठी में है। उनके साथ ही कुर्सी पर महवे आराम है हमारे आगा सैयद सजाद अली शाह साहब जाफरी। इनका ताल्लुक़ पेशावर से है और ये मुतवल्ली है हमारे सेंटर के, सेंटर के। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे
اور آخر میں تشریف فرما ہے MR فروخ جو M صحافت ہے, کونا مشق صحافی اور بہترین لکھنے والے. آج کا میں نے جب ان کا اخبار پڑھا تو دل سے دعا نکلی, جس طرح آقا کریم کے جلوس کی انہوں نے رپورٹنگ کی ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کرنے والے تمام بھائی بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جو تھوڑی بہت شرارتیں اس دفعہ جلوس میں 2-3 شرارتی لوگوں نے کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی شرارتوں سے انہیں باز رکھے تاکہ یہ یہاں پر لڑائی نہ کروائیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ٹھیک 10 منٹ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. محفل میلاد الصادقین, آج شب عید ہے, شب میلاد الصادقین ہے, شب عید میلاد النبی, شب عید میلاد الصادق سلام اللہ علیہما. ٹھیک 7 بجے پروگرام شروع ہوگا, 9 بجے ختم ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, میں تازہ دم ہو کر پھر آپ کی خدمت میں 7 بجے حاضر ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل